जिसमें सालिम स्कूल के कुछ कर्मचारियों को कहा जा रहा था कि या तो अपना धर्म बदलो या नौकरी छोड़ दो, और अब इन्हीं के कारण इन्हें जो है एक नोटिस आ गया है। मेरे को ये नोटिस आया है, तुम माफ़ी मांग लो जो धर्म परिवर्तन का जो तुम लोग हमारे ऊपर जो वो किए हो, है ना, इसके वजह से वो इधर उधर आने जाने का बंद करो, माफ़ी नामा मांगो। ये कुछ नहीं करेंगे करके बस बोल के ये सब चीज छांट करके आप लोगों को रख करके हिंदू लोगों के साथ सभी के साथ सब। हाँ, ये बताइए, आप 35 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ऐसा कब लगा कि आपको किसी ने कुछ बोला कि हाँ धर्म बदलो, या तो ऐसा कुछ बोले आप? पीएफ हमको तनख्वाह 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है, उसमें से पीएफ कटता है, लेकिन वो पीएफ जमा नहीं होता हमारे खाते। अपने व्यक्तिगत शौक के लिए आप पैसा खा जा रहे हैं। वो सबका पेट मार के वैसी हमारा पूरा पीएफ खा गई है। 2 साल से 1 रुपया नहीं डाली। आप लोगों ने कभी शिकायत की उनसे कि सीधा आप लोगों से थाना गए, उनको बात करने का प्रयास किया होगा आप लोगों ने? या तो अपना धर्म बदलो या नौकरी छोड़ दो। आप बता दें, कुछ ऐसा ही मामला आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल से, जिस संस्थान को शिक्षा का संस्थान कहा जाता है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग पंथ से आते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है जो एक स्कूल को एक धर्म विशेष से जोड़कर दिखा रहा है। यहाँ पर सभी खड़े लोग, यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो है उस बात का उदाहरण है, और उस बात के लिए यहाँ पर विवश होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सालिम स्कूल के कुछ कर्मचारियों को कहा जा रहा था कि या तो अपना धर्म बदलो या नौकरी छोड़ दो, और अब इन्हीं के कारण इन्हें जो है एक नोटिस आ गया है, और नोटिस इनके पास आया है, इन्हें जो है स्कूल से निकालने का प्रावधान चालू कर दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था क्यों हुई, यहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचे, पूरी बात इनसे जानेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? मनोरमा। मनोरमा दीदी। हाँ। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे हो वहाँ? 40 साल। 40 साल से काम कर रहे हो आप? हाँ। क्या नोटिस आया है आपको? मेरे को ये नोटिस आया है, तुम माफ़ी मांग लो जो धर्म परिवर्तन का जो तुम लोग हमारे ऊपर जो वो किए हो, है ना, इसके वजह से वो इधर उधर आने जाने का बंद करो, माफ़ी नामा मांगो तो तुमको माफ़ कर दिया जाएगा, वरना तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। हाँ। और कुछ बदतमीजी भी की आपसे इस बीच में? अभी इस बीच में हमारे से कोई बदतमीजी नहीं किए हैं, नोटिस भेजे हम लोगों को। हाँ। हाँ, धमकी भरी नोटिस। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप 35 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ऐसा कब लगा कि आपको किसी ने कुछ बोला कि हाँ धर्म बदलो, या तो ऐसा कुछ बोले आप? हमको अभी ये जब से रूपिका लॉरेंस बैठी है जी, तभी ही वो बोली है, और बाकी हमको इतने प्रिंसिपल, कई प्रिंसिपल आए, कई प्रिंसिपल गए। ऊपर बोले कि धर्म बदल लो? नहीं, हम लोग हिंदू आए मदर लोग को बोली है। आप लोगों को बोले? हाँ। क्या से बोलते हैं आपको, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, और नहीं तो फिर तुम लोग को इतना परेशान करूंगी कि तुमको नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। और आपको पेमेंट सही टाइम पे मिल रहा है? नहीं, पीएफ कट रहा है? नहीं, पीएफ। हाँ हाँ यही कारण है आप लोगों हाँ, यही कारण है हमारा। पीएफ हमको तनख्वाह 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है, उसमें से पीएफ कटता है, लेकिन वो पीएफ जमा नहीं होता हमारे खाते में। कट के कहाँ जाता है फिर? पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? ऑफिस में जमा ही नहीं होता। क्या बोल रहे हो? बताइए, बैंक जमा ही नहीं होता पैसा? जी। मतलब आपकी पेमेंट से कट रहा है पैसा? पेमेंट कटता है हाँ। पीएफ, मगर बैंक में जमा नहीं होता है, बैंक में नहीं। मतलब ये लोग खा जाते हैं? हाँ, इन लोग खा जाते होंगे। खा जाता है? इनको एक शौक है घूमना फिरना, बाइक रेस निकलना, घूमना, है ना, लोगों के पास वीडियो भेजना, इनको एक शौकीन है, क्योंकि उन लोग खुद ही अपने व्यक्तिगत शौक के लिए आप पैसा खा जा रहे हैं। वो सबका पेट मार के वैसी हमारा पूरा पीएफ खा गई है। 2 साल से 1 रुपया नहीं डाली है, और वहाँ नितिन बोलता है कि यहाँ पीएफ डाला है 25 महीने से नहीं डाला था, तो क्या हो गया? मगर आप तो 2 साल से पीएफ हमारा खा के बैठे हो, कैसे 25 महीने से नहीं हमें हर समय डलता था हमारा पीएफ, सिर पर रूबिका बैठने के बाद ही हमारा पीएफ डलना बंद हुआ है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने कभी शिकायत की उनसे कि सीधा आप लोग उनसे थाना गए, उनको बात करने का प्रयास किया होगा आप लोगों ने? हम लोग थाना नहीं किए हैं, थाना नहीं गए थे, उसी के पास गए थे, तो वो बोलती है पीएफ तो काटे हैं, जमा हो रहा है करके बस बोल के हम लोग को रख देती थी। हाँ, पूरा पन्ना में हम लोग से साइन करवाई है, और मैं तुम लोग और बोलती है कि हम
ये कुछ नहीं करेंगे करके बस बोल के रख ये सब चीज छांट करके आप लोगों को रख करके हिंदू लोगों के साथ में किया जा रहा है। नहीं सभी के साथ सब, हाँ ये काम सबके साथ में हुआ है। टीचर से लेके हमारे मदर के साथ। एक मिनट ना, अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग वहाँ पे अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो मानते थे, दिया जलाते थे, इसके लिए भी रोक लगाया गया आप लोगों को? हाँ वो वाली इसको बुलाया गया, वो वाली मैम को। मैडम मतलब आप लोग वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते थे, इतने साल से करते, कोई रोक नहीं था? कोई नहीं रोकता। फिर क्या हुआ अचानक से, आप क्या करते थे वहाँ पे? अचानक से मैं बेलझाड़ में सुबह 6 बजे आती थी बेटा, तो दिया लगाती थी ना, तो बोले कि यहाँ दिया नहीं लगाना, ये क्रिश्चियन स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल अब स्कूल भी क्रिश्चियन स्कूल होने लग गया? हाँ। ओके। फिर उसके बाद मैं बोली मैं कहाँ जाऊँ मैडम, आप सुबह 6 बजे से बुलाते हो तो कहाँ लगाऊंगी, मैं सुबह पूजा करके आती हूँ घर से, तो मैं यहाँ जल चढ़ा रही हूँ, आपको परेशानी क्या है, ऐसे करके। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोले, ये क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ नहीं लगाना। बताइए कितने साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे आप? मैं 30 साल से। 30 साल से काम कर रहे हैं? और 30 साल में 2 साल से हुआ है। 2 साल से हुआ है? हाँ 2 साल बैठी है वो, तब से हमको परेशानी है उससे। 30 साल से जो महिलाएं हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, इनको पीएफ नहीं मिला, इनके पीएफ के पैसे काटे तो जा रहे हैं, इनके अकाउंट तक वो पैसे नहीं पहुँच रहे, सैलरी भी नहीं मिली है, टाइम से नहीं मिलता। मतलब किसी इंसान को जो समय पैसे ना मिले तो समय पे जो पैसे मिलते हैं वो कुछ काम के नहीं होते। बट इनके थोड़ा सोचिए, 30-35 साल से लोग काम कर रहे हैं उस संस्थान में, इन्होंने कभी सोच के काम नहीं किया होगा वो क्रिश्चियन स्कूल है, हिंदू स्कूल है, मुस्लिम स्कूल है। पहली बात, कोई सा स्कूल किसी धर्म विशेष का स्कूल नहीं होता। हाँ, उसे चलाने वाले कुछ धर्म विशेष से आ सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे जो काम करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, उसे किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाए, ये कदापि नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में धर्म स्वातंत्र्य बिल पारित कर दिया गया है, राज्यपाल के हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक मामला सामने आता है जहाँ पर इन लोगों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन लोगों को कहा जा रहा है कि तुम या तो अपना धर्म परिवर्तन करो या नौकरी छोड़ दो, और अंत में इन्हें नोटिस ही भेज दिया गया, माफ़ी मांग लो। मतलब दीदी आपकी गलती थी, जब आप माफ़ी मांगोगे? नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है और हम माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। भले नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। बताइए, ये स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान है, ना गलती की है ना माफ़ी मांगेंगे। 2 तरह के ना क्रिमिनल होते हैं, एक क्रिमिनल होता है जो हाथ में चाकू लेकर घूमता है, दूसरा क्रिमिनल होता है वाइट कॉलर क्रिमिनल। इनके हाथ में पेन होते हैं और कॉलर पे बढ़िया वाइट कॉलर होते हैं। ये इस प्रकार क्रिमिनल लोग हैं जो लोग सीधे नहीं मारते, उन्हें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करके मारते हैं, और ये उन लोगों के उदाहरण है। अगर आप भी चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ ना हो और इनके जैसे किसी के साथ ऐसा ना हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा हमारे गृह मंत्री तक और उन्हें बताइएगा कहाँ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे CG भास्कर के साथ।